Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. Learn Constant में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका फ्रेंड्स ये डिस्कशन फर्स्ट रहेगा जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 की जो सीबीएसई क्लास 7 की साइंस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और फ्रेंड्स, हम लोग साइंस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हम लोग फर्स्ट ब्रांच यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज में। और फ्रेंड्स, आप अगर चाहते हैं तो आप लोग नोट्स वगैरह के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, या मेरे बारे में है आपको आप लोग देख सकते हैं समथिंग अबाउट मी, कुछ चीज़ें मेरे बारे में तो आप लोग देख सकते हो। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस फॉर सीटेड केवीएस नवोदय सुपर टेट स्टेट टेस्ट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स। और फ्रेंड, जितना भी आपका एनसीईआरटी कंटेंट है, सिलेक्टेड एनसीईआरटी कंटेंट, फ्रेंड्स इस वीडियो में आपका सिलेक्टेड एनसीईआरटी कंटेंट रहेगा जो आपके टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा एनसीईआरटी कंटेंट। और एनसीईआरटी कंटेंट मैंने एक अच्छे वे में आपको इस वीडियो सीरीज में आपको समझाया है ताकि आपको अच्छी तरीके से एनसीईआरटी कंटेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और एनसीईआरटी कंटेंट के जो आपका साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उनके जितने भी चैप्टर्स हैं और लेसन्स हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में और वीडियो सीरीज में हम लोग आगे बढ़ने से पहले, अगर आप वीडियो सेशन में या वीडियो सीरीज में आप लोग पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि यार टीचिंग या वीडियो सेशन उनके टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो कैंडिडेट साइंस सब्जेक्ट से अपना टीचिंग एग्जाम देना चाहते हैं या दे रहे हैं, फ्रेंड्स आपके लिए यह वीडियो सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। आई होप आपका वीडियो सेशन अच्छा लगेगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये आपकी यूपी टेट, सी टेट, अदर स्टेट जो आपका एग्जाम होता है केंद्रीय विद्यालय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है या वीडियो सेशन। और स्पेशली फॉर टीजीटी साइंस का जो आपका एग्जाम होता है उसके लिए अभी वीडियो सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई साइंस एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 7 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और क्लास 7 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और साइंस में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी, या आपका बायोलॉजी का फर्स्ट डिस्कशन रहेगा। और रीडिंग एनसीईआरटीज फॉर नाउ। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी पढ़ने में और भी मजा आएगा और एनसीईआरटी कंटेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। और फ्रेंड्स, आप लोग यह साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप लोग एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। जब आप लोग डाउनलोड करोगे तो आपकी एक जिप फाइल डाउनलोड होगी और जिप फाइल आपको कन्वर्ट करना होगा। मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है और मैं वीडियो के अंत तक उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने इसी वीडियो पर कि एनसीईआरटी बुक्स आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक है साइंस की, विज्ञान की। और फ्रेंड्स, मैंने एनसीईआरटी का ऑफिशियल लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपकी क्लास 7 की एनसीईआरटी में जो साइंस की एनसीईआरटी है, आपका पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, न्यूट्रिशन इन प्लांट। यानी कि पौधों को पोषण कैसे मिलता है, कैसे वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर में जो आपका कंटेंट है, चैप्टर में आपके बायोलॉजी सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट आपके साइंस के क्वेश्चंस आपकी इसी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आपकी बनाए जाते हैं जो आपके सीटेड और अदर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपकी एनसीईआरटी का कंटेंट है जो आपकी साइंस एनसीईआरटी टेस्ट क्लास 7 की एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी कंटेंट है। और हम लोग साइंस में डिस्कस करने वाले बायोलॉजी, और बायोलॉजी का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट जो आपका एनसीईआर साइंस की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी कि जो प्लांट्स हैं उनको पोषण कैसे मिलता है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, कैसे वो प्राप्त करते हैं और अपना जो
प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है और प्लांट, एक छोटा प्लांट, एक सीड से प्लांट या ट्रीज बनने का प्रोसेस कैसे होगा, ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक प्लांट जो है, प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे मिलता है सॉइल से, जमीन से, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, यानी कि प्लांट जो है, प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज साइंस। जो आपकी विज्ञान है, विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस? जो आपकी विज्ञान है, विज्ञान क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एंड द इवैल्यूएशन थ्योरीज, formulas, laws and thought to determine the truth about fact। विज्ञान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों के बारे में सच्चाई निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों, सूत्रों, कानून और विचारों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना। यानी कि जो आपका विज्ञान है, विज्ञान एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी निर्धारित सच्चाई को सिद्धांत के रूप में उसको हम प्रूफ करते हैं। फॉर्मूला हम लोग एनालिसिस करते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं, कानून यानी कि थॉट्स जो आपके आते हैं, साइंटिफिक थॉट्स, वो पढ़ते हैं। और हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को, विचारों का और विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं ताकि वो ट्रू फैक्ट साबित कर सकें और डिटरमाइन कर सकें। नेक्स्ट है आपका इट स्टडी द एंड जनरेट न्यू नॉलेज अबाउट द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। जो आपका साइंस है, साइंस में आपकी कुछ ब्रांचेस है, और जो साइंस में जो आपकी ब्रांचेस है, पहली आपकी है बायोलॉजी, सेकंड है आपकी केमिस्ट्री, थर्ड है आपकी बायोलॉजी। यानी कि यह भौतिक के बारे में अध्ययन करता है और नया ज्ञान उत्पन्न करता है, और रासायनिक और जैविक ब्रह्मांड और जो चीजें घटित होती हैं आपके इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है आपका साइंस आल्सो इन्वॉल्व द ऑब्जर्विंग नेचुरल फिनोमिना एंड इवेंट्स टू अंडरस्टैंड। साइंस विज्ञान का जो कार्बन डाइऑक्साइड के समझने के लिए प्राकृतिक घटनाओं और घटनाओं का विश्लेषण करना भी शामिल है। नेक्स्ट है आपका द मैकेनिज्म दैट कॉज देम एंड एक्सप्लेन हाउ और व्हाई दे अकर। वे तंत्र जो उनका कारण बनते हैं और बताते हैं कि वे कैसे और क्यों होते हैं। यानी कि जो साइंटिफिक, जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो जितने भी साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, वो कैसे आपके होते हैं आपके इन्वायरमेंट में। और साइंस में हम लोग इसी चीज़ का मैकेनिज्म पढ़ते हैं, साइंस के सब्जेक्ट। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान क्या है। जो आपकी जीव विज्ञान एक नेचुरल साइंस है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं, यानी कि जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनवायरनमेंट में कौन कौन सी प्रोसेस करते हैं, हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। और जो आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपके टू कॉम्बिनेशन होते हैं। जो आपके बायोलॉजी है, बायोलॉजी की भी दो ब्रांचेस होती हैं, एक आपका जियोलॉजी और सेकंड आपका बॉटनी। जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी जीव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जियोलॉजी में, और बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं बॉटनी। नेक्स्ट है आपका द वर्ड बायोलॉजी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। ये विज्ञान शब्द ग्रीक शब्द बायो से आया है जिसका अर्थ है जीवन और लोगों का अर्थ और अध्ययन। यानी कि बायोलॉजी जो आपका है ग्रीक वर्ड है, बायोस का मीन्स है लाइफ, यानी कि लाइफ की जब हम लोग स्टडी करते हैं, यानी कि लाइफ कैसे एक, मान लीजिए जैसे प्लांट है, प्लांट का एग्जांपल लेते हैं कि प्लांट जो होगा एक सीड से, यानी कि एक बीज से कैसे एक बहुत लंबा प्लांट और बहुत ही बड़ा ट्री कैसे बना, एक सीड से, यानी कि एक बीज से एक प्लांट का ग्रोथ और कैसे ग्रोथ हुआ, हम लोग पढ़ते हैं लाइफ के बारे में बायोलॉजी सब्जेक्ट में। बायोलॉजी इज अ ब्रॉड फील्ड विद मैनी यूनिफाइड थीम। ये विज्ञान कई एकीकृत विषय वाला एक व्यापक क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका सजेस्ट दैट द फैक्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द सेल्स दैट द प्रोसेस हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन जीन्स। जैसे कि यह तथ्य है कि सभी जीवों कोशिकाओं से बने होते हैं जो जीन में एनकोड की गई वंशानुगत जानकारी को संशोधित करते हैं। यह आपका था बायोलॉजी सब्जेक्ट। अब हम लोग फ्रेंड्स चैप्टर में चलते हैं, जो मेन आपका चैप्टर है। फ्रेंड्स प्रीवियस टॉपिक था आपका कि साइंस क्या है, साइंस कैसे वर्क करती है हमारे इन्वायरमेंट में, और बायोलॉजी क्या है। और बायोलॉजी किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम किसी भी जीव जंतु के बारे में हम लोग, यानी किसी भी जीव, किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और जो आपके बायोलॉजी है, बायोलॉजी की टू ब्रांचेस होती हैं, पहली आपकी जियोलॉजी, सेकंड आपकी बॉटनी। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स मेन चैप्टर पर, जो आपका चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट,
यानी कि प्लांट्स को पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं और क्या प्रोसेस होता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और जो प्लांट है अपना फूड, अपना खाना कैसे बनाता है, उसको कैसे खाना मिलता है। आपका पहला है न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट है आपका टॉपिक चैप्टर का न्यूट्रिएंट्स, जो आपका पोषक तत्व है। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा साइंस क्या है और बायोलॉजी क्या है। अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। ये चैप्टर जो आपका न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का मीन से पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है और कहाँ से प्राप्त होते हैं और उनके कंपाउंड्स क्या होते हैं और हमारी बॉडी को कैसे रिपेयर करते हैं और क्या देते हैं। पॉइंट है आपका द कंपोनेंट ऑफ द फूड दैट गिव द बॉडी विद न्यूट्रिशन। भोजन यानी कि जो आपका फूड है, भोजन के घटक जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। जो आपका न्यूट्रिएंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो आपके फूड के कंपोनेंट्स हैं, बॉडी को क्या देते हैं, न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी बॉडी फिट रहे और उनको एनर्जी भरपूर मात्रा में, भरपूर अमाउंट पर आपको मिल सके। सेकंड है आपका केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द फूड दैट द बॉडी यूजेस टू फंक्शन एंड ग्रो। भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक जिनका उपयोग शरीर करता है और कार्य करें और बढ़े। फ्रेंड्स, आपके कुछ फूड में, जो आपके खाने में जब लोग भोजन करते हो, कुछ उसमें केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी यूज करती है और अपना फंक्शन करती है और बॉडी का ग्रोथ होता है। नेक्स्ट है आपका दीज कंपाउंड इंक्लूड प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल। इन यौगिकों के प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए और खनिज शामिल। इस कंपाउंड में आपको प्रोटीन आपको मिलता है खाने से, फैट भी मिलता है कुछ अमाउंट में, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, विटामिन भी आपके होते हैं फूड में और कुछ आपके होते हैं मिनरल्स, जो आपके खाने से आपको प्राप्त होते हैं ताकि जो आपकी बॉडी है अच्छी तरीके से आप अपना वर्क कर सको और आपकी बॉडी को अच्छी भरपूर एनर्जी आपको मिल सके। नेक्स्ट है आपका, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोवाइड एनर्जी दैट हेल्प द बॉडी रिपेयर एंड ग्रो। जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी प्रदान करते हैं जो शरीर की मरम्मत और विकास में भी मदद करती है। यानी कि जो आपका फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, हमको क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं और फिट रख सकते हैं और अपनी बॉडी को ग्रोथ कर सकते हैं एंड कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, और विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को पूरा कर सकते हैं। जो आपके लाइफ में, जो आप जितने भी आपके लाइफ प्रोसेस हैं, जितने भी आपकी बॉडी सिस्टम में अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। इसके थ्रू, न्यूट्रिएंट्स के थ्रू आपके जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, जो भी आपकी बॉडी सिस्टम है, अच्छी तरीके से वर्क कर सके। आपको इसी वजह से न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की आपको बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंपलसरी आपके लिए न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन, हाउ एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फूड एंड हाउ द बॉडी प्रोसेस इट। जो आपका पोषण है, आपको पोषण कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। हाउ एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फूड एंड हाउ द बॉडी प्रोसेस इट। कोई जीव किस प्रकार भोजन ग्रहण करता है, शरीर उसे किस तरीके से, प्रसन्न तरीके से और अच्छी तरीके से बॉडी को फिट रखता है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स फूड एंड यूजेस इट टू क्रिएट एंड डेवलप इट्स बॉडी। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन खाता है और उसका उपयोग अपने शरीर के निर्माण और विकसित करने के लिए करता है। नेक्स्ट है आपका, इट इज अ वाइटल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म as it provide the energy and nutrients they need to function and grow properly। यह सभी जीवित जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यह उन्हें ठीक से काम करने और बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपका, हेल्प्स रिपेयर डैमेज टिश्यू एंड ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड द एनर्जी नीडेड टू परफॉर्म वेरियस टास्क। जो आपकी क्षतिग्रस्त, यानी कि जो आपके डैमेज टिश्यूज हैं और आपके ऑर्गन्स हैं, उनको क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है और विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन? आपके न्यूट्रिशन, यानी कि आपके पोषक तत्व, यानी कि न्यूट्रिशन। अब आपका फ्रेंड्स था न्यूट्रिशन। अगला टॉपिक है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पौधों में पोषण की विधि क्या है, कैसे प्लांट्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और किस तरीके से वर्क करते हैं और न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे वर्क करते हैं और उनका प्रोसेस क्या होता है। पहला पॉइंट है आपका, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स ही एकमात्र ऐसे जीव हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो
वाटर यानी कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। यानी कि आपके क्या हो गए, प्लांट्स आपके हो गए ऑटोट्रॉपिक। नेक्स्ट यहाँ पर द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। आपके जो इन्वायरमेंट में, इन इन्वायरमेंट के आसपास आपका रॉ मटेरियल होता है प्लांट्स के आसपास। नेक्स्ट यहाँ पर द न्यूट्रिएंट्स enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out the life process। पोषक तत्व जीवित जीवों को अपना शरीर बनाने, बढ़ने और अपने शरीर के क्षतिग्रस्त हिस्से, जो आपकी डैमेज पार्ट्स हैं बॉडीज के और जितने भी आपके टिश्यूज हैं, उनको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी मरम्मत कर सकें और जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आपके लिए एनर्जी प्रोवाइड करने में सक्षम रहे। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ द टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। पोषक किसी भी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की पद्धति है। अब हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे जो आपके न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। जो आपके न्यूट्रिशंस होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। जो आपका न्यूट्रिशन है, फर्स्ट है आपका ऑटोट्रॉपिक, सेकंड है आपका हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस वो न्यूट्रिशंस होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कौन होते हैं, जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं, डिपेंड ऑन सेल्फ। ठीक, जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस है डिपेंड्स ऑन अदर। तो फ्रेंड्स ये आपके थे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आगे चलते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, यानी कि स्वपोषी, स्वपोषी और आपका हेटरोट्रॉपिक यानी कि विषम पोषी या परपोषी पोषण। पहला पॉइंट है आपका द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। पोषण की यह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्वयं स्वपोषी कहलाती है। यानी कि ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, यानी कि खुद के लिए खाना बनाते हैं, खुद स्वयं खाना बनाते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। जो आपके एनिमल्स हैं और ज़्यादातर जो आपके अधिकांश अन्य जीव हैं और कुछ प्लांट्स आपके आते हैं, तैयार किए गए भोजन ग्रहण करते हैं प्लांट से। यानी कि जो एनिमल्स हैं प्लांट्स पर निर्भर होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक ये प्लांट है। प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा है। इस पिक्चर में जैसे आप लोग देख सकते हो, ये अपना क्या कर रहा है, खाना अपना स्वयं बना रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में। आपका क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में क्या हो गया, जैसे आपका बैक्टीरिया है, अमीबा है, और जो आपके एनिमल्स हैं, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटोजोआ, अमीबा और बैक्टीरिया, ये आपके क्या एग्जांपल्स हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये किस पर निर्भर होते हैं, अदर्स पर, यानी कि दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ये आपके क्या है, हेटरोट्रॉप न्यूट्रिशन, और ये आपके थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोटोसिंथेसिस फूड मेक प्रोसेस इन प्लांट। यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड, अपना भोजन अपना कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। तो पहला पॉइंट है आपका लीव्स आर द मोस्ट फूड फैक्टरीज ऑफ द प्लांट, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। फ्रेंड्स आपकी जो लीफ है, यानी कि जो पत्तियां हैं, पत्तियां पौधों के भोजन के कारखाने, यानी कि पत्तियों द्वारा ही प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स की जो पत्तियां खाना बनाती हैं प्लांट्स के लिए। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मच रीच द लीफ, इसलिए सभी कच्चे माल को पत्तियां तक पहुंचाना चाहिए। यानी कि जो आपके लीव्स है, लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसमें ये आप लोग देख सकते हो लीफ का ये स्ट्रक्चर है। ये आपकी लीफ है, नॉर्मल लीफ, और ये आपका जो सरफेस है ये क्लोरोफिल है जो ग्रीन कलर का होता है। जो आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। जो आपकी पत्तियां ग्रीन होती हैं, किसके प्रेजेंस में होती है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होती है, तभी आपकी पत्तियां हरी भरी होती हैं। और आपके क्या है, गार्ड सेल्स हैं और स्टोमेटा, स्टोमेटा आपके ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, और स्टोमेटा से ही आपके सनलाइट लेते हैं, और सनलाइट के थ्रू लीव्स क्या बनाती है, प्लांट्स के लिए खाना बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीफ। मिट्टी में मौजूद पानी और खनिज
जड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं और पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। यानी कि जो आपके प्लांट्स हैं सॉइल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लगे हुए होते हैं, तो क्या करते हैं प्लांट प्लांट सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। इसके थ्रू रूट्स यानी कि जड़ और कुछ आपकी ट्रांसपोर्टेड लीव्स होती हैं प्लांट्स में अवेलेबल होती हैं आपके प्लांट में, तो क्या करती हैं सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी कि खींचती हैं सॉइल से। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। बस ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से जाती है। जो आपके पोर्स होते हैं उसको हम कहते हैं स्टोमेटा, जिसमें आपके जो टाइनी पोर्स होते हैं उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। नेक्स्ट है आपका दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। जो आपके ये पोर्स होते हैं आसपास इससे घिरे होते हैं, गार्ड सेल से घिरे होते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो ये गार्ड सेल्स हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इसको हम क्या कहते हैं स्टोमेटा। जैसे आप लोग इस फिगर 1.2c में आप लोग देख सकते हो, ये आपका स्टोमेटा का लीफ का स्टोमेटा का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसमें आप लोग देख सकते हो गार्ड सेल है और स्टोमेटल ओपनिंग है। फ्रेंड्स ये आपकी जो पिक्चर है ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं एनसीईआरटी, जो आपका क्लास 7 साइंस की एनसीईआरटी है, पहला चैप्टर है आपका। तो आप गिवन है फिगर 1.2c में आपको पूरा दिया गया है 1.2 में लीफ के बारे में, और लीफ का क्या क्या सेक्शन है, इंटरनल सेक्शन क्या है, और स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में आपको गिवन। तो फ्रेंड्स ये आपका था फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसफॉर्म टू द लीव्स by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaf। पानी और खनिज को उन जहाजों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है जो जड़, तने, शाखाओं और पत्तियों में पाइप की तरह चलते हैं। फ्रेंड्स अब आपका पहला टॉपिक है, सॉरी फर्स्ट पॉइंट है, they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf, they are called vessels। पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरा ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है। यह पत्तियों को सूर्य के और वे पोषक तत्व को पत्ती तक पहुंचने के लिए एक सतत एक आपकी वेसल होती है, जिसमें एक पर्टिकुलर लीफ में, हरे लीफ में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं पास होते हैं इसके थ्रू, वेसल्स के थ्रू। नेक्स्ट आपका द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, इट हेल्प द लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरा पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है। यह पत्तियों को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करने में मदद करता है। कौन? क्लोरोफिल। नेक्स्ट है आपका दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यह ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन से संश्लेषित करने के लिए किया जाता है और पानी। नेक्स्ट है आपके द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। फोटो का मीन्स होता है आपका लाइट, यानी कि ऊर्जा। लाइट का मीन्स होता है आपका, लाइट का मीन्स आपका होगा प्रकाश, और सिंथेसाइज का मीन्स होता है कंबाइन, यानी कि लाइट को कंबाइन करना क्या कहलाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफिल। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके टीचिंग एग्जाम में काफी आपके जो क्वेश्चंस आपके आते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेसेसरी जो आपके प्रोसेस है, आपका फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस की क्रिया में कौन कौन से आपके जो पिगमेंट्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं जो आपके यूज होते हैं, जो नेसेसरी भी हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने में। तो आपका पहला है आपका क्लोरोफिल, फर्स्ट है आपका सनलाइट जो आपको सन से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये आपका था फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है आपका इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। यह पृथ्वी पर एक अनोखी प्रक्रिया है जो दिन प्रतिदिन चलती रहती है और प्लांट्स एनर्जी प्रोवाइड होती है फूड के थ्रू सनलाइट, जिसे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और जो प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो अपना खाना स्वयं बनाती हैं, तो जो खाना स्वयं बनाते हैं तो ये आपके क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीफ एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो आपकी सोलर एनर्जी है, जो आपकी सूर्य की जो ऊर्जा है वो कैप्चर करती है लीव्स के द्वारा और प्लांट्स में स्टोर होती है भोजन के फॉर्म में, फूड के फॉर्म में। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो आपका सन है, सन आपकी अर्थ के लिए और आपके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का
सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए और हमारी अर्थ के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है आपका, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आपने इमेजिन किया, क्या आपने कल्पना की है कि प्रकाश संश्लेषण के अभाव में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना आप कर सकते हैं। एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब आपका फोटोसिंथेसिस ना नहीं होगा अर्थ पर, देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई भी खाना नहीं होगा, ना ही फूड खाना अपना स्वयं बनाएगा, ना ही एनिमल्स को कोई भी फूड प्लांट्स के द्वारा बना हुआ एनिमल्स को मिल पाएगा। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। जैसे मैंने बताया आपको, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी सर्वाइवल और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स के बनाए हुए खाने पर। बेसाइड ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको अर्थ पर जीवित रहने के लिए, बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आपको अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट में प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि आपको भरपूर ऑक्सीजन मिल सके। नेक्स्ट आपका एक बॉक्स दिया गया है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। Beside leaves, photosynthesis also take place in the other green plant parts of the plant. In green stem and green branches, the desert plant have scale or spin-like leaf to reduce loss of water by transpiration. These plants have the green stem which carry out photosynthesis. पत्तियों के अलावा प्रकाश संश्लेषण पौधों के अन्य हरे भागों, हरे तनों और हरी शाखाओं से में भी होता है। रेगिस्तानी पौधों में वाष्पोर्जन द्वारा पानी की हानि को कम करने के लिए तल्क या रीढ़ जैसी पत्तियां होती हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होते हैं वहाँ पे ग्रीन प्लांट से ग्रीन पत्तियां होती हैं और हरी इन ग्रीन स्टेम, हरा तना और हरा जो आपका प्लांट है, प्लांट के जो ब्रांचेस होती हैं यानी शाखाएं। और जैसे आप लोग देखते हो कि जो डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट प्लांट की जो लीव्स होती हैं स्केल और स्पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी होती है और वहाँ पे ट्रांसपिरेशन होता है। These plants have green stem which carry out photosynthesis। और जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स के पास ग्रीन स्टेम होता है, फोटोसिंथेसिस वहाँ पर नहीं होती है, तब भी प्लांट्स में ग्रीन स्टेम्स आपकी देखी जा सकती है। लेकिन जो आपकी लीव्स हैं, जो नॉर्मल लीव्स हैं और जो आपके डेजर्ट प्लांट की लीव्स हैं, वो किसमें बदल जाती हैं, स्केल लाइक लीफ में, स्पिन या स्पाइन लाइक लीव्स, यानी कि जो आपकी लीफ है, लीफ किसमें चेंज हो जाती है, नुकीली नुकीली पत्तियों में। नेक्स्ट है आपका, ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। सभी जीवों का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के अभाव में पृथ्वी पर जीवन असंभव है। यह आपका था फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ द लीव्स। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की कोशिकाओं से युक्त क्लोरोफिल आपका फोटोसिंथेसिस के लिए, आपकी जो लीव्स हैं, लीव्स की सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लीव्स की सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे आप लोग देख सकते हो फिगर 1.3 में आपको दिया गया, आपके एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखना कि आपको एक पिक्चर दी गई है फिगर 1.3, जिसमें आपको एक डायग्राम दिया गया और दिखाया गया फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसमें ये आपका एक प्लांट है और ये आपकी लीव्स हैं और लीव्स क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन, जो प्लांट है ऑक्सीजन छोड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। ये आपके जो सॉइल है, सॉइल में वाटर है और मिनरल्स हैं। जो रूट्स के थ्रू क्या हो रहा है, जो आपकी वाटर और मिनरल्स प्लांट्स ले लेगा सॉइल से, और क्लोरोफिल आपकी लीव्स में होंगी। जो लीव्स की जो क्लोरोफिल है क्या करेंगे, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी और क्लोरोफिल अपना स्वयं खाना बनाएंगे प्लांट्स के लिए। इसी तरीके से आपका जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसी तरीके से आपका चलता रहता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट को संशोधित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करें। जैसे आप लोग देख रहे होंगे फिगर 1.3 में, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो लीव्स है यानी कि क्लोरोफिल, लीफ की जो क्लोरोफिल यहाँ पे ली गई है, क्लोरोफिल ऑफ लीफ, तो क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, जैसा आपका इन केमिकल इक्वेशन में आपको गिवन है। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में
ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है, यानी कि ऑक्सीजन निकलता है। जो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, यानी कि CO2 लेते हैं, इनटेक करते हैं। जो CO2 है, CO2 जो आपके इन्वायरमेंट से और जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा CO2 आपकी रिलीज होती है, वो प्लांट्स लेते हैं। जो ऑक्सीजन रिलीज होती है प्लांट्स के थ्रू, क्या ह्यूमन बीइंग्स एब्जॉर्ब करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, और जो ह्यूमन बीइंग्स CO2 रिलीज करते हैं और प्लांट्स क्या करते हैं, उनको इनटेक कर लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। जो आपकी लीव्स की जो स्टार्च है, लीव्स में जो स्टार्च प्रेजेंट होती है, जिसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और जो आपका स्टार्च होता है लीफ में का जो स्टार्च होगा वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका क्या है, न्यूट्रिशन। फ्रेंड्स, आपका एक बॉक्स दिया गया है और आपको सेल के बारे में आपको एक बॉक्स दिया गया आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में, और सेल के बारे में बताया गया सेल क्या होता है और सेल के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया है इस बॉक्स में। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर द मेड ऑफ ब्रिक्स। क्या आप जानते हो जो आपकी बिल्डिंग की जो दीवार है किससे बनी हुई है, किससे बनी हुई है, ईंटों से। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट कॉल्ड सेल्स। जैसे आपकी जो बिल्डिंगें बनी होती हैं ईंटों से बनी होती हैं, इसी तरीके से जो आपकी बॉडी की जो जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, वो भी किससे बनी होती है, सेल से। तो जैसे आपकी बिल्डिंग की दीवारें, उसी तरीके से आप लोग देख सकते हो ये सेल्स एक के ऊपर एक होती हैं और एक बॉडी का फॉर्मेशन करता है। द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द टाइनी यूनिट कॉल्ड सेल्स। और जो आपका इसी प्रकार जीवित जीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। जो आपकी सेल्स हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। नेक्ड आइज के द्वारा आप लोग सेल्स को नहीं देख सकते हो। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स। द सेल इज enclosed by a thin outer boundary called the inner membrane। जो आपकी सेल्स आप लोग देख रहे होगे डायग्राम में, जो आपकी ये आउटर बाउंड्री है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्स की जो आउटर बाउंड्री होती है वो आप क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। मोस्टली सेल्स हैव द डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। जो आपका सेल्स का मोस्ट डिस्टिंक्ट और सेंट्रल लोकेटेड पार्ट होता है सेल में, जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर के बीच में सेंट्रल लोकेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। जैसे आप लोग देख रहे होगे ये क्या है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट है आपका द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो आपका न्यूक्लियस है, जैसे आप लोग देख रहे होगे एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है डॉट डॉट में, तो ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म। जैसा आप लोग फिगर में देख सकते हैं 1.1 में। तो ये आपका था सेल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है एल्गी। एल्गी क्या है? These where do they derive nutrition like are generally formed by the growth of humans and animals such as plants organism called algae। ये पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो आमतौर पर मनुष्यों और जानवरों की वृद्धि से ऐसे पौधों की जीवों का निर्माण होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, शैवाल। हम लोग एल्गी को हिंदी में कहते हैं शैवाल। नेक्स्ट पॉइंट आपका दे डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट। जो आपका एल्गी है, एल्गी क्या है, प्लांट्स के द्वारा जो फूड प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये आपका क्या हो गया, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक आपका है, जिसमें क्लोरोफिल तो होती है लेकिन ग्रीन कलर का होगा। लेकिन जो खाना है वो किसके ऊपर डिपेंड, वो होगा प्लांट्स के फूड के ऊपर डिपेंड होगा, जो प्लांट्स के द्वारा जो आपका भोजन प्रोड्यूस हुआ होगा। नेक्स्ट आपका एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। कभी कभी कुछ एल्गीज आपकी होती हैं जो कभी कभी उनको खाना नहीं मिलता है प्लांट से, तो कभी कभार कुछ एल्गीज होती हैं तो अपना खाना, अपना जो फूड है स्वयं बना लेती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इसलिए करती है क्योंकि वो क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, और ग्रीन कलर आपकी एल्गी में होता है किसके थ्रू, क्लोरोफिल। और जो आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपकी थी एल्गी। एल्गी आपका क्या है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जिसमें आपका क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है, जो क्या देता है, एक ग्रीन कलर। जो आपका एल्गी है, एल्गी अपना
जो ग्रोथ है किसके हेल्प से करता है, ह्यूमन और एनिमल्स यानी कि दूसरों पर निर्भर होता है। तो ये आपका था एल्गी। कभी कभी क्या होता है कि एल्गी अपना फूड स्वयं बनाता है कुछ फेवरेबल कंडीशंस में, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस के जब उसको प्लांट्स से खाना कभी कदार नहीं मिलता है तो वो अपना खाना स्वयं बनाता है, यानी कि एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एल्गी में होता है, क्योंकि जो आपका एल्गी एल्गी हेटरोटॉपिक तो है, लेकिन वो क्या उसके पास क्या है, क्लोरोफिल जो एक ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है आपके लीव्स, प्लांट्स की लीव्स में भी और एल्गी में। तो क्या करेंगे, अगर क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल क्या करेगा, अपना फंक्शन करेगा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपका था एल्गी। नेक्स्ट है आपका सिंथेसाइज ऑफ द प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसाइज ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा जबकि प्लांट से भोजन का संश्लेषण कैसे होता है, सिंथेसाइज कैसे करते हैं। जबकि प्लांट से पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन करते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें सिंथेसाइज होते हैं अदर कंपोनेंट ऑफ फूड, जैसे एग्जांपल प्रोटीन और फैट। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन, क्या है आपका नाइट्रोजन सब्सटेंस है, जिसमें प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन सब्सटेंस। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है आपके एयर के गैसेस फॉर्म में। जब आपका नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन एयर में, हवा में गैस की फॉर्म में होता है। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, जबकि प्लांट्स है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। साइल्स है सर्टेन बैक्टीरिया, जो आपका सॉइल है, सॉइल में कुछ एक बैक्टीरिया होता है जो गैसियस नाइट्रोजन को इसमें कन्वर्ट करता है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और रिलीज करता है सॉइल में। और वही जो रिलीज की गई हुई नाइट्रोजन जो गैसियस से नाइट्रोजन से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और प्लांट्स क्या करता है, सॉइल से वाटर के थ्रू नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट्स को नाइट्रोजन गैस मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है। द फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। कभी कभी फार्मर्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन सॉइल्स में नहीं मिल पाती है तो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर सॉइल में मिक्स करते हैं, जो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन बहुत भरपूर मात्रा में होती है। इन दिस वे the plant fulfill their requirement of the nitrogen along with the other constituent. The plants can be then synthesize protein and vitamin। इसी तरीके से plants में जितने भी फूड होते हैं, प्रोटीन और विटामिन आपके प्राप्त होते हैं प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो आपके पौधों में पोषण के अन्य तरीके हैं। हेट्रोटॉप्स, जो आपके हेट्रोटॉप्स है विषम पोषक, जो आपके ह्यूमंस और एनिमल्स आपके द्वारा प्लांट्स के द्वारा ह्यूमंस और एनिमल्स फूड लेते हैं। दे डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट। वह क्या करते हैं, अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स के द्वारा बनाए गए फूड के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दे यूज द हेट्रोटॉपिक कंटेंट क्लोरोफिल विच गिव्स देम द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। हेट्रोटॉपिक आपके जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल तो होता ही है, लेकिन और एक येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर होता है spinning around the stem and branches of a tree. This is a plant called कसकुटा, जिसको हम क्या कहते हैं, कसकुटा, और हिंदी में कहते हैं अमरबेल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट डज नॉट हैव द क्लोरोफिल। इस प्लांट में आप क्लोरोफिल नहीं होता है, एक येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर होता है स्टेम्स और ब्रांचेस के ट्रीज के आसपास। द प्लांट ऑन विच इज क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। जो प्लांट्स में जो क्लाइंब करता है, चढ़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट, मेजबान। Since it deprives the host of valuable nutrients, जो होस्ट है ट्री से क्या करता है, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, हेयर विच आर डायरेक्ट डाउनवर्ड। जो आपके हेयर्स हैं कसकुटा यानी कि अमरबेल के, वो नीचे लटकते रहते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो आपका क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कि कीट बच्ची पौधे। जो प्लांट्स कीट को खाते हैं यानी इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशंस के होते हैं, जो एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। When an insect lands in the pitcher plant, the lid close and the trapped insect get entangled into hairs। जब कोई कीड़ा घड़े में गिरता है तो ढक्कन बंद होता है और फंसा हुआ कीड़ा बालों में उलझ जाता है। The lid close and the insect is trapped। और ढक्कन बंद होता है और कीट फंस जाता है। जैसे ये आपका पिचर प्लांट है, ये आपका पिचर शेप में होता है, जैसे आपका घड़ा होता है, ये आपका लिड है, और जब इसमें यहाँ पे इंसेक्ट आके बैठता है तो जो आपकी लिड है
लिड बंद हो जाती है और इंसेक्ट फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टेड जूस सीक्रेटेड इन द पिचर एंड द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। जब आपका घड़े में यानी कि पिचर प्लांट में जब आपका इंसेक्ट है डाइजेस्ट होता है, कुछ डाइजेस्टेड जूसेस होते हैं जो पिचर प्लांट के द्वारा सीक्रेट होते हैं और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है इंसेक्ट से। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, इसको हम क्या कहते हैं, सच जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं यानी कि कीड़े को खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कीट बच्ची पौधे। द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर, जो आपका पिचर प्लांट है, पिचर प्लांट आपका घड़े तरीके या फिर जग लाइक का स्ट्रक्चर होता है। जैसा आपने देखा होगा जग, इस तरीके का आपका जग होता है, जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, या फिर आपका जैसे पीछे पिचर प्लांट है इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है। जो लीव्स उसकी मॉडिफाइड होती हैं। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म इट्स लिड, जो लीफ की जो एपेक्स है इसमें फॉर्म हो जाती है लिड में, यानी कि जो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट का जो ढक्कन है, जो लीफ की जो एपेक्स होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, लिड में यानी ढक्कन। वो क्या होती है, खुलती है और बंद होती है, अपने माउथ को बंद करती है और खोलती है। इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कि पिचर प्लांट। इन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्राउंडिंग इन मोस्ट सॉइल और रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो आपका पिचर प्लांट अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लफी होता है और मॉइस्ट सॉइल में ग्रो होता है और रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सड़ती लकड़ियों पर भी उगने वाले फूले हुए छतरी जैसे धब्बे तरीके होते हैं। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है और मॉइस्ट सॉइल में ग्रोथ होती है पिचर प्लांट की। और जो आपका रॉटिंग वुड यानी कि जो आपके सड़े जो सड़ती हुई लकड़ियां उस पर भी उगाते हैं किस सीजन में, रेनी सीजन में। अब आपका है पैरासाइट यानी कि परजीवी। परजीवी अ प्लांट और एनिमल दैट लिव इन और अदर प्लांट और एनिमल एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम इट। जैसे आप लोग देख सकते हैं कसकुटा हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा, तो इस तरीके का आपका कसकुटा होता है, ये आपकी अमर बेल है जो प्लांट से न्यूट्रिशन लेती रहती है। ये आपकी क्या है, हेट्रोटिसन यानी कि हेट्रोटॉपिक प्लांट्स है। नेक्स्ट है आपका पैरासाइट समटाइम कॉज डिजीजेस। जो आपके पैरासाइट है बीमारियों को बढ़ाते हैं। कसकुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। जो आपका कसकुटा है ये एक तरीके का क्या है, पैरासाइट है। या क्या करता है प्लांट्स में, जो आपकी कसकुटा एक क्लाइंबर होता है और जो क्लाइंबर और क्या करता है किसी भी ट्रीज के आसपास ग्रो हो जाएगा और फिर उसके बाद उसी ट्रीज से अपना न्यूट्रिशन ले लेगा। नेक्स्ट है आपका सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोटॉप्स का मीन्स जो आपका सेप्रोटॉप है जो आपके रेनी सीजन में जो आपके मशरूम है और जो डिकेइंग मटेरियल में जो जैसे फंजाई है तो उसमें आपके आते हैं सेप्रोटॉप्स। जो आपके सेप्रोटॉप्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स आर दोज दैट फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल डेब्रिस। उनके पोषण का तरीका अलग है। वे ब्रेड से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं जैसे लाइट एनएडी सेप्रोटिक पोषण। फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं। मॉइस्ट सॉइल होती है। रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में ही सड़ी हुई जो आपकी लकड़ी होती है, फिर सड़ी लकड़ी होती है रेनी सीजन में, वहाँ पर भी ग्रोथ उनकी होती है। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है सेप्रोट्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म आर दोज दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स डेब्रिस। वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग प्लांट को खाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, और एनिमल्स डेब्रिस जितने भी डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं वहाँ पे क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रॉटिंग वो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो आपके सेप्रोट्रॉप्स होते हैं काफी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर के पैचेस होते हैं जहाँ पे नमी होती है और मॉइस्ट सॉइल यानी कि जो नमी वाली मिट्टी होती है वहाँ पे ग्रोथ होती है इनकी। और कभी कभी क्या होता है रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में जो लकड़ियाँ सड़ जाती हैं, रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो लकड़ियाँ बरसात के मौसम में सड़ जाती हैं तो वहाँ क्या करेगा, जो सेप्रोटॉप्स है अपने आप को ग्रो कर लेता है, इसको हम कहते हैं फंजाई या फिर मशरूम। और जब का फंजाई है, जैसे आप लोग देखते होंगे जब आपकी ब्रेड मॉइस्ट के कांटेक्ट में आती है तो देखा होगा आपने वहाँ पे एक फफूंद टाइप के ग्रेस कलर का एक पिगमेंट आता है जिसको हम कहते हैं फंजाई।
दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई, ये आपके आते हैं अंतर्गत, फंजाई के अंतर्गत, ये आप कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन ऑफ सेप्रोट्रॉप्स। जो आपके न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रॉप्स की क्या क्या है? दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द, उनके पोषण का तरीका अलग अलग है। वे ब्लड से पोषण तत्वों को अवशोषित करते हैं। पहला है आपका सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किसी डेड या डिकेइंग मैटर से, वो आपकी क्या है? सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। इस तरीके के सेप्रोटॉपिक मोड, जो आपका न्यूट्रिशन का मोड होता है सेप्रोटॉपिक का, उसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। फंजाई आल्सो ग्रो ऑन द पिकल्स। जैसे आप लोग देख सकते हो जब आपका अचार खराब होता है तो वहाँ पे एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर आपका ग्रो कर जाता है पिकल्स पे, लेदर पे, क्लॉथ पर। जब हम लोग आर्टिकल्स को कहाँ पे रखते हैं? या तो फिर गर्म वाले इलाके में वार्म एरिया में रखते हैं, यानी गर्म एरिया में रखते हैं, या फिर नमी वाले वेदर में हम लोग लंबे समय तक रख देते हैं। तो वहाँ पे एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर, आपका एक स्ट्रक्चर ग्रोथ होती है वहाँ पे, उसको हम कहते हैं फंजाई। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। बरसात के मौसम में आप लोग देख रहे होगे, बरसात के मौसम में जब आप लोग देखते होगे जो भी आर्टिकल्स हैं, अगर वो ह्यूमिड या फिर हॉट वेदर के कांटेक्ट में आते हैं लंबे समय तक, तो वहाँ पे क्या फंजाई ग्रोथ करती है और कई चीज़ों को खराब कर देती है। नेक्स्ट है आपका फंजाई स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो आपके फंगल स्पोर्स होते हैं एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन अर्थ वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब वे लैंड पर सूखे होते हैं और वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। फफूंद के जो स्पोर्स होते हैं आपके आमतौर पर हवा में मौजूद होते हैं। जब वे गीली होती हैं और गर्म चीज़ों पर उतरते हैं तो अंकुरित होते हैं और बढ़ते हैं। तो ये आपका था सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है आपका सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो आपका लाइकेन है, सहजीवन जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, कुछ जीव एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषक तत्व दोनों के बीच में जो शेयरिंग का प्रोसेस है चलता रहता है। इस रिश्ते को हम कहते हैं सहजीवन कहा जाता है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को शेल्टर की जरूरत है और अदर ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो जिसके पास शेल्टर होगा तो वो शेल्टर देगा, जिसके पास शेल्टर नहीं और जिसके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं वो जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स देगा, इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। नेक्स्ट है आपका फॉर एग्जांपल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। जैसे आप लोग देखते हो कि जो फंजाई है प्लांट्स के रूट में रहते हैं। कुछ आपके फंगस है पौधों के जड़ों के अंदर रहते हैं। The plants provide nutrient to the fungus and in return the fungus provide water and certain nutrients। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कुछ आपकी जो फंगस है पौधों के जड़ों के अंदर रहते हैं। कुछ पौधे फंगस को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, यानी कि जो आपके प्लांट्स हैं फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और जो फंगस है रिटर्न करता है, वापस देता है प्लांट को वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। यानी कि जितने भी आपकी मिट्टी से जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं और वाटर है प्रोवाइड करता है फंगस प्लांट को, और प्लांट क्या करता है फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, पोषक तत्व जो आपके होते हैं। इस तरीके से आपका सिम्बायोसिस रिलेशनशिप आपका चलता रहता है निरंतर, कंटिन्यूसली। अब आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है लाइकेन। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का लाइकेन्स आपका बेस्ट एग्जांपल है। इन ऑर्गेनिज्म called lichen a chlorophyll containing partner which is an alga and fungus live together। जो आपका लाइकेन है, लाइकेन नामक जीवों में एक क्लोरोफिल एक साथी है जो एक फंगस होता है, एक एल्गा होता है और एक फंगस होता है जो एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। जो फंगस है एल्गा को प्रोवाइड करता है वाटर शेल्टर एंड मिनरल्स, और जो आपका एल्गा है रिटर्न करता है फंगस को। एल्गी क्या करती है? एल्गी एल्गा एल्गा क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा और फूड प्रोवाइड करेगा फंगस को। यानी कि ये आपका क्या है? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, जिसको जितनी इम्पोर्टेंस है वो जितने भी न्यूट्रिएंट जितने भी ज़रूरतें हैं वो आपस में एक्सचेंज करेंगे, जिसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। जो आपका लाइकेन है, लाइकेन फंजाई और एल्गा का
रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है आपका हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। जो आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होती है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। उर्वरक और खादों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस आदि पोषक तत्व होते हैं। These nutrients need to be added from the time to time to enrich the soil। मिट्टी को समृद्ध करने के लिए यानी कि फर्टिलाइज करने के लिए, ताकि वहाँ पे उस फील्ड में, उस खेत में या फिर उस खेत में अच्छी तरीके से पोषक पोषक तत्व जो आपके होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, टाइम टू टाइम समय पर जोड़ने की आवश्यकता होती है। कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही उनको फर्टिलाइजर दी जाती है। नेक्स्ट है आपका यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ द नाइट्रोजन सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जैसे कि आपके जो फसल है क्या करेगी, नाइट्रोजन अगर उसको जरूरत होती है तो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर डाला जाता है ताकि जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब प्लांट एब्जॉर्ब करे नाइट्रोजन सॉइल से, द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन द नाइट्रोजन। सॉइल क्या हो जाता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, इसी वजह से आपका जो फर्टिलाइजर है और मैन्योर है आपके खेतों में डाला जाता है। नेक्स्ट है आपका थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लेंटी इन द एयर। जो आपका नाइट्रोजन गैस है एयर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। द प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स पौधे इसका उपयोग इस प्रकार नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस भी तो अवेलेबल है ना एयर में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के की तरीके नाइट्रोजन को लोग एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है प्लांट को, तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जो बैक्टीरिया होता है कौन सा होता है, राइजोबियम। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इट कैन टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द यूजेबल फॉर्म। क्या करेगा, जो नाइट्रोजन गैस है, जो आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है, वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा यूजेबल फॉर्म में या फिर सोल्यूबल फॉर्म में, ताकि जो प्लांट्स हैं सॉइल से नाइट्रोजन ले सकें। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन जो राइजोबियम है उनके लिए खुद स्वयं खाना नहीं बनाता है। ये आपका था हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी कि जितने भी आपकी मिट्टी में पोषक तत्व की पूर्ति कैसे होती, जैसा हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट है आपका ऑफन लिव इन द रूट ऑफ द ग्राम, पीर, मूंग, बीन्स एंड अदर। जो आपका राइजोबियम है, राइजोबियम ज़्यादातर लेग्यूमिनियस प्लांट में अवेलेबल होता है। जैसे आपके ग्राम से चने के पेड़ में, पीस में, मूंग्स, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। और क्या करेगा, लेग्यूमिनियस प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा। जो प्लांट्स की जड़ें हैं जो सॉइल में धसी होती हैं, और क्या करेगा, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा रूट्स के थ्रू। दे thus the symbiotic relationship, this association is of the great significance of the farmer। यह इस प्रकार का उनका सहजीवी संबंध है, यह एसोसिएशन किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, फार्मर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही कंपलसरी है। यह रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनियस प्लांट्स ग्रो। वे जहाँ फलियां वाले पौधे, जो फली, लेग्यूमिनियस का मीन्स होता है जो जिसमें फलियां लगती, वे जहाँ फलियां वाले पौधे उगाए जाते हैं वहाँ नाइट्रोजन उर्वरक के उपयोग को कम कर सकते हैं। और वहाँ पे राइजोबियम हम लोग ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे होता है। प्लांट्स जो आपके लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट्स में, जो आपके फलीदार जो आपके पौधे होते हैं उनकी जड़ों में अवेलेबल होता है। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम। नेक्स्ट है आपका मोस्ट ऑफ द पल्सर दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेग्यूमिनियस। ज़्यादातर दालें जो आपकी फलीदार पौधों से प्राप्त होती हैं, तो आपके दाल के भी प्लांट में आपका लेग्यूमिन जो आपका बैक्टीरिया है होता है राइजोबियम। दाल के प्लांट्स के रूट्स में, जो आपकी दाल की जितने भी प्लांट्स हैं, जितने पौधे हैं दाल के, उनके जड़ों में अवेलेबल होता है राइजोबियम बैक्टर, राइजोबियम बैक्टीरियम, जो क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट। अब आपका फ्रेंड्स कंक्लूजन है पूरे चैप्टर का, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो आपके प्लांट्स हैं कुछ आपके ऑटोट्रॉफ्स
होते हैं, यानी कि कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कस्कुटा। और आपका एक इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज आर हेटरोटॉपिक। जितने भी एनिमल्स हैं वो आपके हेटरोटॉपिक्स, यानी कि जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो आपकी जितने भी एनिमल्स हैं वो आपके हेटरोट्रॉप्स हैं, सिंस दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड द अदर एनिमल्स फॉर फूड। वह दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, भोजन के लिए। कैन वी सी दैट दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल सेप्रोट्रॉपिक्स। जो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है, आपका क्या है, पार्शियल सेप्रोट्रॉपिक्स है। दे डिराइव न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉप्स। ये क्या डिराइव करते हैं, जो आपका न्यूट्रिशन है क्या है, हेट्रोट्रॉप। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ा। प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉप्स हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर में फोटोसिंथेसिस के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में भी डिस्कस किया, जो आपके सेप्रोट्रॉपिक्स हैं। और जितने भी आपके न्यूट्रिशन है, हम लोगों ने सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ा और लाइकेंस के बारे में भी पढ़ा। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, चैप्टर 1 लेसन 1 आपका फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीबीएसई क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने साइंस के बायोलॉजी सेक्शन को डिस्कस किया है इस वीडियो सेशन में। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप लोग लर्न कॉन्सेप्ट को आप लोग फॉलो कर सकते हो। आप लोग फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन फिनिश होता है। थैंक यू, धन्यवाद।